प्राचीन काल की बात है। अवधपुर राज्य में राजा विश्वामित्र का शासन था। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन विश्वामित्र का भाई मौका पाकर पूरा राजपाट हड़प लिया और अपने भाई विश्वामित्र को राज्य से निकाल दिया। अब विश्वामित्र एक तपस्वी विश्वामित्र बन चुके थे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रता होती जा रही थी। यह सब देखकर देवराज इंद्र भी संशय में पड़ गए। ऐसा तपस्वी पहली बार देखा है, कहीं इनकी नजर हमारे इंद्रलोक पर तो नहीं। विश्वामित्र की तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। तब देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को धरती लोक पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को कहा। मेनका अपने अथक प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका ने प्रेम में पड़कर बहुत समय तक प्रेम विहार किया और इसी प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। विश्वामित्र को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी और वह गर्भवती मेनका को छोड़कर अपनी तपस्या करने चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन मेनका एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दी। लेकिन मेनका के साथ दिक्कत यह थी कि वे उस नवजात को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थी और उसका स्वर्ग जाना भी अति आवश्यक था। इसलिए मेनका ने उसे एक काठ के बक्से में रखकर नदी में प्रवाहित कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान की। फिर वह काठ का बक्सा एक मछुआरे को मिला और वह नवजात बच्ची को देखकर बड़ा खुश हुआ और वह बिना मछली पकड़े घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा बोली, ये नवजात बच्ची तुम्हारे पास कहाँ से आई है? भगवान ने हमारी सुन ली, इसे हमारे लिए भेजा है। जब हम मछली पकड़ने नदी में उतरे तो ये एक चमकती हुई काठ के बक्से में मिली। सालों से मुझे इस पल का इंतजार था। ये बच्ची हमारी आंखों की तारा है। इसे हम सब नयन तारा कहकर बुलाएंगे। नयन तारा मछुआरे के घर लाड़ प्यार से पल बढ़ रही थी और जब नयन तारा ने अपना यौवन प्राप्त किया तो वह अपनी माँ के समान अप्सरा जैसी सुंदर और पिता के समान तेजवंत थी। अब नयन तारा प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ती और मंदिर जाती थी। एक दिन नयनगढ़ के राजा रत्नदेव अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले थे। राजा रत्नदेव राज्य भ्रमण करते करते राज्य के अंतिम छोर पर आ गए थे, जहां नयनतारा अपनी सखियों के संग फूल तोड़ रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। तभी हंसने की आवाज सुनकर राजा खुद को रोक नहीं पाए और उसी आवाज के पीछे चल दिए। राजा जब नयनतारा को देखे तो उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि धरती पर इतना सुंदर सौंदर्य भी हो सकता है। पहली नजर में ही रत्नदेव को नयनतारा से प्रेम हो गया, लेकिन नयनतारा और उनकी सखियों की नजर उन पर नहीं पड़ी थी। तभी एक सखी उनको देख ली और बोली, ये तो हमारी नयनतारा को देख रहे हैं। लगता है इनका दिल हमारे नयनतारा पर आ गया है। इतना कहकर सब हंसने लगी। इधर राजा की नजर उससे हट नहीं रही थी कि अब नयनतारा भी उन्हें देखकर शर्माने लगी। इतने में एक भंवरा आकर नयनतारा के अगल बगल मंडराने लगा। नयनतारा के हटाने पर भी वह हट नहीं रहा था। उससे तंग आकर नयनतारा ने अपने सखियों से कहा, इस भंवरे को हटाओ, मुझसे ये हट नहीं रहा है। सखियां उस समय हंसी मजाक के मूड में थी। नयनतारा, तुम रत्नदेव को क्यों नहीं पुकारती हो? रत्न हमारे राजा हैं और उनका कर्तव्य है कि अपनी सभी प्रजाजनों की रक्षा करे। हो सकता है कि इस भंवरे को हटाकर वे तुम्हारी तरफ दृष्टि दे और तुम्हारी रक्षा करें। यह मजाक करने का समय नहीं है।
अब चलो यहाँ से। जाने की बात सुनकर राजा रत्न वहाँ आकर पूछे, क्या आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? मैंने सुना है कि आप राजा को बुलाने की बात कर रही थी। क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपस में बात कर रहे थे। एक साधारण सा भंवरा था जो नयनतारा को परेशान कर रहा था। राजा रत्नदेव के बोलने से पहले ही नयनतारा बोल पड़ी, हमें चलना चाहिए अब, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। फिर वहाँ से नयनतारा अपनी सखियों के साथ घर की ओर चल देती है और राजा भी महल की ओर लौट जाते हैं। राजा जब अकेले होते हैं तो उन्हें नयनतारा की याद सताने लगी। इधर नयनतारा भी उतना ही वीर की अग्नि से जल रही थी। नयनतारा जब मंदिर के लिए अपनी सखियों के साथ जाती है तो वहाँ राजा पहले से ही थे। रत्न और नयनतारा को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों की निगाहें मिल चुकी थी और दोनों के हृदय में बराबर का प्यार था। एक दिन तालाब के पास नयनतारा बैठी हुई थी और वहाँ रत्न भी उन सभी से छिपे हुए थे। सखियों ने नयनतारा की दशा को देखकर कहा, तुम ज्वर से तापी जा रही हो और तुम ऐसे ठीक नहीं हो पाओगी। यह ज्वर शरीर का नहीं, मन का है। जब मन की बात बाहर आने की बजाय अंदर रह जाए। क्यों मजाक कर रही हो? मेरे मन में कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हें रत्न से प्रेम हो गया है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि रत्न को कोई एक चिट्ठी लिखो और हम उन्हें दे आएंगे और इस तरह तुम्हारी बात रत्न तक पहुंच जाएगी। यदि मैं प्रेम पत्र लिखती हूँ तो क्या रत्न इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि वह एक राजा है और मैं एक साधारण से भी साधारण घर की लड़की हूँ। तुम अपने आप को कम मत समझो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा? अगर प्रेम किया है तो उसे प्रदर्शित करना ही चाहिए। रत्न उस पेड़ के पास छिपकर सारा कृत्य देख और सुन रहे थे। नयनतारा पत्र लिखना प्रारंभ की और प्रेम पत्र पढ़ना भी प्रारंभ की। रत्न नयनतारा के मुंह से ही वह प्रेम पत्र सुनने लगे। जैसे ही प्रेम पत्र समाप्त हुआ, रत्न से रहा नहीं गया और वह सबके सामने प्रकट हो गए। नयनतारा, मैं तुम्हारी मन की बात सुन चुका हूँ। विश्वास करो मुझ पर, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। सखियां उन दोनों को एकांत में छोड़कर वहां से चली गई। पूरा दिन उनकी यादों में गुजार ली। उन्हें सिर्फ रात का इंतजार था। रात होते ही नयनतारा घर से चुपके से बाहर निकल गई और मंदिर की ओर जाने लगी। रत्न नयनतारा का पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चंद्रमा की चांदनी के नीचे नयनतारा और रत्न अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। उसी रात राजा रत्न ने नयनतारा से गंधर्व विवाह भी कर लिया और तोहफे के रूप में अपनी अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। हम वादा करते हैं, थोड़े ही दिनों में राजमहल से अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और तुम्हें अपनी महारानी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। नयनतारा मुस्कुराई और हाँ में सर झुकाई और दोनों वहां से चले गए। अब नयनतारा उनकी यादों में रहने लगी। नयनतारा को रत्न के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। एक दिन नयनतारा अपनी सखियों के साथ तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहां महर्षि दुर्वासा स्नान ध्यान के लिए आए। महर्षि दुर्वासा को देख सारी सखियां उठ खड़ी हुई और उनको प्रणाम किया। लेकिन रत्न की याद में डूबी हुई नयनतारा को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं लगा और महर्षि इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने नयनतारा को श्राप देते हुए कहा, जिस भी व्यक्ति के प्रेम में तुम मेरी अवहेलना कर रही हो, वो तुम्हें एकदम से भूल जाएगा। उसे तुम याद नहीं रहोगी।
आश्चर्य की बात तो ये है कि नयनतारा ने उनके श्राप को भी नहीं सुना, लेकिन सखियों ने श्राप को सुनकर महर्षि दुर्वासा के आगे जाकर अपने श्राप को वापस लेने के लिए विनती करने लगी। नहीं, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि यदि उसके पास अपने प्रेमी का कोई चिन्ह हो तो उसे अपने प्रेमी को दिखाकर उसकी याददाश्त वापस ला जा सकती है। यह भी ठीक है गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। सखियां चाहती तो नयनतारा को इस श्राप के बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि श्राप के बारे में नयनतारा को बताया जाए तो वह घबरा जाएगी और ऐसे में नयनतारा बहुत दुखी हो जाएगी। और फिर उन्होंने सोचा कि नयनतारा के पास राजा रत्नदेव की दी हुई अंगूठी है, जो नयनतारा को प्राणों से भी प्रिय है। वह उसे एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करती थी। नयनतारा रत्न के पास जाएगी और अंगूठी को दिखा देगी और नयनतारा को रत्न मिल जाएंगे। यही सोचकर सखियों ने इस श्राप के बारे में नयनतारा को कुछ भी नहीं बताया। इस दिन नयनतारा बहुत डरी हुई थी और उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें आज ही पता चला है कि वह गर्भवती हो चुकी हैं। यह बात अपनी माँ बाबा से कैसे बताएं? क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और यह अंगूठी किसकी है? यह तो किसी राजा की मालूम पड़ रही है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? माँ, मैं नैनगढ़ के राजा रत्नदेव से अत्यधिक प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने गंधर्व विवाह भी कर लिया है और उनके वंश हमारे अंदर पल रहे हैं। यह सब बात सुनकर मछुआरा और उनकी पत्नी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह दिव्य और चमत्कारी बच्ची पहले से ही थी और क्या पता यह राज्य परिवार से ताल्लुक रखती हो, तो ऐसा कुछ होना ही था। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें रत्नदेव के पास पहुंचाएं। एक बेटी का परिवार उसकी ससुराल ही होता है और इस गर्भ में बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। नयनतारा जाने की तैयारी करने लगी और उसे एक राघव नाम के व्यक्ति के साथ विदा कर दिया गया। राघव रत्नदेव को अच्छे से जानते थे, इसलिए यह कार्य उन्हें सौंपा गया। इधर मछुआरे की पत्नी सीमा अकेले में रो रही थी। क्यों रो रही हो सीमा? नयनतारा को एक न एक दिन तो जाना ही था अपने ससुराल में। श्राप से अनजान नयनतारा पूरा रास्ता रत्न के बारे में सोचते जा रही थी। अब नयनतारा को नदी पार करना था। नयनतारा नाव पर बैठी और नदी की लहरों को एकटक देखे जा रही थी। तभी एक चमचमाती हुई मछली उनके हाथों की उंगली से अंगूठी निकालकर अपने पेट में छिपा लेती है। खोई हुई नयनतारा को पता भी नहीं चला कि राजा रत्नदेव की दी हुई अंगूठी अब उनके हाथों में नहीं है और वह नैनगढ़ के दरबार में बिना अंगूठी लिए पहुंच गई। नैनगढ़ का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही नयनतारा को दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो देखते ही रह गए। आप लोगों की क्या मांग है? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? महाराज, आप शायद पहचान नहीं रहे हैं, ये नयनतारा है जिसके साथ आपने गंधर्व विवाह किए थे। हम चाहते हैं कि आप इसे अपनाएं और इसके होने वाले बेटे को अपना नाम दे महाराज। रत्न इस बात से चकित रह गए, क्योंकि उन्हें थोड़ा भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने नयनतारा को कभी देखा भी हो। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिनों पहले अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला था और राज्य के अंतिम छोर तक गया था, लेकिन मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं इस दिव्य कन्या को नहीं जानता हूँ। ये कन्या अति सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखा। अगर ये गर्भवती नहीं होती तो मैं इसके साथ विवाह कर लेता, लेकिन पता नहीं इसके पेट में किसका पुत्र है। मैं किसी को भी नैनगढ़ का सम्राट तो नहीं बना सकता।
मैं इस कन्या को अपना नहीं बना सकता हूँ। नयनतारा इस बात को सुनकर एकदम सन्न हो गई। उन्हें महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें तो यही लग रहा था कि रत्न ने उनके साथ छल किया है और अब मन भर जाने के कारण उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसके घर में आते ही पिता ने छोड़ दिया, जन्म देते ही माता ने छोड़ दिया और अब गर्भ में एक बच्चे को डालकर उसका पति उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। उसके हृदय की क्या दशा होगी, यह बात सिर्फ नयनतारा ही जानती है। उन पर क्या बीत रही है, लेकिन नयनतारा चुप नहीं रही। उसने रत्न को अधिकारा। आपने हमारे साथ छल किया है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। तुम व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रही हो। क्या तुम सिद्ध कर पाओगी कि मैं तुम्हारा पति हूँ? किसी ने हमारा विवाह नहीं देखा था। वहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था, परंतु आपने मुझे एक अंगूठी दी थी। और जैसे ही नयनतारा अपने हाथ को देखती है तो वह हैरान रह गई। उसके हाथ में कोई अंगूठी ही नहीं थी। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना किसी प्रमाण के किसी भी स्त्री के उसके होने वाले बच्चों को नयनगढ़ का सम्राट तो नहीं बना सकता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा। हाँ, मैं तो सोच में ही पड़ गया कि आखिर इसका निर्णय कैसे करें। इस पर राज पंडित ने कहा, महाराज, इन सब की जानकारी तभी पता लगेगी जब स्त्री का पुत्र पैदा होगा। हम ज्योतिषी के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि ये पुत्र आपका है या नहीं। अगर ये पुत्र आपका हुआ तो आप इन्हें महारानी के रूप में स्वीकार कीजिएगा, और यदि पुत्र आपका नहीं हुआ तो फिर आप इन्हें सजा भी दे सकते हैं। हाँ, यही ठीक है। और जब तक इस लड़की का पुत्र नहीं हो जाता तब तक इसका भरण पोषण राज्य की तरफ से ही किया जाएगा, और ये राज्य पंडित के घर लड़की के रूप में रहेगी। लेकिन नयनतारा ने रघु से वापस अपने घर जाने की बात कही। इस पर रघु ने कहा, नयनतारा, तुम्हें अपनी प्रेम की परीक्षा यहीं रहकर देनी होगी। अगर तुम वापस चली जाओगी तो पूरा जमाना तुम्हें जीने नहीं देगा, और ये जमाना ऐसा है। तुम सही हो, पवित्र हो। तुमने एक राजा के साथ सच्चा प्रेम किया है। तुमने उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये समाज तुमको ही गलत ठहराएगा। हाँ। इस प्रकार रघु ने उसे राज पंडित के द्वार पर छोड़कर वापस जाने का फैसला किया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने नयनतारा को गायब कर दिया और नयनतारा को लेकर महर्षि रुद्र के आश्रम में गई और वहीं पर नयनतारा रहने लगी। इधर रत्नदेव अपने राज्य कार्य में लगे हुए थे कि कुछ दिन बाद सिपाहियों ने एक गरीब किसान को पकड़कर उनके सामने हाजिर किया। गरीब किसान पर आरोप यह था कि इससे महाराज की अंगूठी चुराई है। एक किसान मेरी अंगूठी कैसे चुरा सकता है? तब सिपाही ने कहा, महाराज, ये अंगूठी बेचने के लिए ले जा रहा था, तभी मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपकी ही अंगूठी है महाराज। बेचारा गरीब किसान डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराया, बल्कि ये एक मछली के गर्भ से मिला महाराज। और जैसे ही रत्नदेव ने उस अंगूठी को देखा तो नयनतारा की स्मृति वापस आने लगी। और उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा होने लगा। रत्नदेव कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, वह तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण नयनतारा को भूल गए थे। राजा ने राज पंडित को बुलाया और पूछा, नयनतारा कहाँ है? राज पंडित ने सारी कथा बताई।
उन्होंने कहा कि एक अदृश्य शक्ति नयनतारा को लेकर गायब हो गई। राजा ने अपने सैनिकों और सभी गुप्तचरों से बहुत कोशिश करवाई कि वह नयनतारा को ढूंढ निकाले, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। महाराज नयनतारा की याद में पागल सा होने लगे थे। उनका ही चित्र बनाते और उसे चित्र को देखकर घंटों बातें किया करते थे। राजमहल के लोगों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रत्न बात समझने को तैयार ही नहीं थे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात सताई जा रही थी कि नयनतारा किस हाल में होगी और वो कहाँ होगी। इन्हीं सब के बीच एक बार राजा अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जंगल को पार कर दूर निकल गए। नयनतारा की याद में व्याकुल रत्नदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो रास्ते में एक आश्रम देखकर रत्नदेव को वहां पर रुकने की इच्छा हुई। जब रत्नदेव घोड़े से उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिर रहा है। रत्नदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है? इतना कहकर उस बालक को गोद में उठा लिया। तभी वहां पर कुछ महिलाएं आ गईं और उन्होंने कहा, रावण, तुम फिर से खेलने लगे, वापस चलो, तुम्हारी माँ नयनतारा बुला रही है। रत्न ने जैसे ही नयनतारा का नाम सुना तो उस बालक को ध्यान से देखने लगे। उन्हें बालक की परछाई में अपनी परछाई दिखाई देने लगी। उन्होंने वहां की महिलाओं से पूछा कि नयनतारा कौन है, और इतने में उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए कहा, रावत, जो तुम्हारे हाथ में धागा बंधा हुआ था वह कहाँ है? वह धागा बगल में गिरा हुआ था। रत्न ने उस धागे को अपने हाथ से उठाया और लड़के की कलाई पर बांध दिया, लेकिन वहां की महिलाएं रत्न की तरफ ध्यान से देखने लगी। तब रत्न ने कहा, आप सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? यह अभिमंत्रित धागा था। अगर लड़के के माता पिता के अलावा कोई भी इसे छूता है तो वह मूर्छित हो जाता है। लेकिन आप कौन हैं? मैं राजा रतनदेव हूँ। इतने में नयनतारा भी वहां आ गई। रत्न और नयनतारा ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों में प्यार के भाव थे। जब नयनतारा ने राजा रत्न की आंखों में अपने प्रति प्यार के भाव देखे तो उनका हृदय गदगद हो गया। लेकिन नयनतारा उस दिन की बात को याद करके वहां से जाने लगी और अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाने लगी। रत्न ने नयनतारा से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन नयनतारा उन्हें क्षमा करने की स्थिति में नहीं थी। तभी वहां महर्षि रुद्र आ जाते हैं। रुको बेटी नयनतारा, इसमें महाराज रतनदेव की कोई गलती नहीं। ये सब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ था। श्राप के प्रभाव से राजा रतनदेव अपने प्रेम को भूल गए थे। फिर क्या था, नयनतारा अपने बेटे को लेकर राजा के साथ महल की ओर लौट जाती है।